नाम दुश्मन बन जाता है जब नफरत की आग में लोग जलते हैं और अपने ही लोगों को अपने ही घरों में मारते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, मगफरत का वक्त है, इबादत की बरकत है, लेकिन सीरिया की सड़कों पर खून की नदियां बह रही हैं। ये कैसा रमजान है जहां एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान का कातिल बन गया है, जहां एक ही कुरान को मानने वाले, एक ही अल्लाह की इबादत करने वाले, एक ही नबी की उम्मत, लेकिन एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो शिया हैं? क्या रोजे, नमाजें और दुआएं बेगुनाहों के खून से ज्यादा कीमती हो गए हैं? सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, शिया लाइव्स मैटर, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया खामोश है। सीरिया से आने वाली दिल दहला देने वाली तस्वीरें चीख चीख कर पुकार रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। खून बहता रहता है तो कब तक बहेगा? खामोश रहोगे तो कब तक रहोगे? दरअसल सीरिया में जारी संघर्ष ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नफरत और सांप्रदायिक हिंसा किस तरीके से इंसानियत को खत्म कर देती है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर लोगों की पहचान उनके मजहब से की गई और उनकी आईडी कार्ड जांच करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अलावी समुदाय के लोगों को उनके घरों में पहचान कर जलाया गया। अलावी समुदाय सीरिया में एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रुप है जो शिया इस्लामिक संबंधित माना जाता है। हालांकि उनके धार्मिक प्रैक्टिस और बिलीफ शिया मुसलमानों से थोड़े अलग होते हैं। अलावी मुसलमान खुद को शिया इस्लाम का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उनकी पूजा रीति रिवाज शिया इस्लाम से कुछ अलग होती है। सीरिया में जो हो रहा है वो एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 6 से 10 मार्च के बीच सीरियाई सुरक्षा बलों ने 1000 से ज्यादा लोगों की जो है वो जानें ले ली है। यह आंकड़ा इतना भयावह है कि इसे 2011 के सीरियाई गृह युद्ध के बाद से सबसे बड़ा नरसंहार यानी जेनोसाइड माना जा रहा है। आपको बता दें कि लटाकिया और ट्रांटूज जैसे इलाकों में असद समर्थक, अलावी कम्युनिटी और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये संघर्ष में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन इलाकों में 72 घंटे से बिजली और पानी की सप्लाई पूरे तरीके से बंद है, जिससे हालात और भी खराब हो गए हैं। बशर अल असद जो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अलावी समुदाय से आते हैं, उनका परिवार अलावी है और इस समुदाय का काफी सपोर्ट उन्हें राजनीति तौर पर मिलता है। सीरिया के सिविल वॉर के दौरान अलावी समुदाय ने असद सरकार का समर्थन किया, जबकि सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा असद के खिलाफ था। इससे देश में धार्मिक और राजनीतिक तनाव बढ़ा। अलावी समुदाय सीरिया में सुन्नी मुस्लिम्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह आता है और इनका विश्वास शिया इस्लाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके धार्मिक रिवाज और बिलीफ जो है वो अलग होते हैं। 2011 में जब सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो इसे सुन्नी बहुल देशों का समर्थन मिला। विद्रोहियों में कट्टरपंथी सुन्नी संगठन जैसे अलकायदा जैसे गुट भी शामिल थे। इन संगठनों ने सिर्फ असद सरकार से लड़ाई नहीं की, बल्कि शियाओं को निशाना बनाने भी शुरू कर दिया। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये शिया जेनोसाइड से जुड़ी हुई हैं। अहमद अल शरा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता है, ये एक सीरियाई विद्रोही नेता हैं। उन्होंने अल नुसरा फ्रंट की स्थापना की थी, जो अलकायदा से संबंधित एक संगठन था। बाद में उन्होंने इस संगठन को तहरीर अल शाम यानी एचटीएस में तब्दील कर दिया। 2024 में एचटीएस ने सीरिया में तख्ता पलटकर राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिससे बशर अल असद की 54 साल की हुकूमत जो है वो समाप्त हो गई। असद ने रूस में शरण ली। इसके बाद अहमद अल शरा को सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अहमद अल शरा और असद सरकार के बीच मुख्य अंतर यह है कि अल शरा सुन्नी इस्लामवादी समूह एचटीएस की लीडरशिप करते हैं, जबकि बशर अल असद अलवी समुदाय से हैं, जो कि आपको बताया कि एक शिया इस्लाम शाखा है। असद शासन के दौरान अल शरा असद सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। अब असद के निर्वासन के बाद अल शरा के लीडरशिप में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। सीरिया के लताकिया क्षेत्र में हाल ही दिनों में हिंसा जो है बढ़ती गई और इसकी जद में ईसाई समुदाय भी आ गए और प्रभावित हुए। आपको बता दें कि लताकिया जो अलावी शिया मुसलमानों का एक उपसमूह है, समूह का गढ़ है, वहां पर हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि हिंसा और संघर्ष के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले ईसाई भी सुरक्षित नहीं है और उन्हें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। ईसाई और मुसलमानों के बीच के यहाँ पे रिश्ते कुछ इस तरीके
तरीके से हैं कि सीरिया में ईसाई और मुसलमानों के बीच रिश्ते हमेशा थोड़े बहुत मजबूत रहे, लेकिन युद्ध के दौरान ये संबंध तनावपूर्ण हो गए। बहुत से ईसाई समुदाय लोग मुस्लिम बहुल इलाकों में शरण लेने के लिए भागे। वहीं कुछ मुस्लिम समूहों ने ईसाइयों को प्रताड़ित किया, जबकि बाकी उनकी मदद के लिए भी आए। आपको बता दें कि सीरियाई सरकार और ईसाई समुदाय के बीच में जो अल बशर असद के नेतृत्व में है, उन्होंने काफी हद तक ईसाई को सुरक्षित रखा, यानी कि जो वहां की ईसाई कौम है उनको अल असद ने सुरक्षित रखा, क्योंकि ईसाई लोग सरकारी शासन के प्रति वफादार रहे। हालांकि असद सरकार और विपक्षी सेनाओं के बीच संघर्ष ने ईसाई समुदाय को इस युद्ध में एक बुरे तरीके से प्रभावित होने वाला जो है हिस्सा बना दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है, जिसका टुकड़ा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि शियाओं के जनसंहार यानी कि जेनोसाइड पर इस्लामिक देश आखिर खामोश क्यों हो गए हैं? जब शियाओं का खून बहता है तो आवाजें क्यों दब जाती हैं? मुस्लिम दुनिया गजा और फलस्तीन के लिए एकजुट होती है और मंच पर उनके समर्थन के लिए आवाज उठाती है, लेकिन जब शियाओं को मारा जाता है तब उनके घर जलाए जाते हैं, जब महिलाओं की अस्मत लूटी जाती है तो यही इस्लामी देश खामोश क्यों हो जाते हैं? क्या इंसाफ और इंसानियत सिर्फ एक तबके के लिए है? गजा और फलस्तीन के लिए आवाज उठाने वाले मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और अरब देश सीरिया में शियाओं के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पर क्यों चुप हो जाते हैं? ये दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स का उदाहरण है। जब फलस्तीन में इजराइल द्वारा अत्याचार होता है तो ये देश फौरन निंदा करते हैं, लेकिन जब सीरिया या पाकिस्तान में शियाओं का नरसंहार होता है तो ये खामोश रहते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि दुनिया के ताकतवर सुन्नी बहुल देश ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है और सीरिया में असद सरकार का समर्थन करता है। इसी वजह से पश्चिमी देशों में भी इस तरीके के मुद्दे खुलकर बात नहीं किए जाते हैं। देश भर में शिया समुदाय का गुस्सा, भले ही इस्लामिक देशों ने इस मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर रखी हो, लेकिन भारत समेत दुनिया भर में शिया समुदाय सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग शिया लाइव्स मैटर जैसा ट्रेंड कर रहा है और लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि शियाओं का खून इतना सस्ता क्यों है? जब हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठती है तो शियाओं के लिए इंसाफ मांगने वाले इतने कम क्यों हो जाते हैं? अगर आज जुल्म पर खामोशी इख्तियार कर ली गई तो कल जालिम का हाथ और ज्यादा बेरहम हो जाएगा। शिया हो या सुन्नी या ईसाई, ये जुल्म इस्लाम पर एक धब्बा है। अगर रमजान में भी जालिम और मजलूम की पहचान न की जाए तो फिर हम किस इबादत की कबूलियत की उम्मीद रखते हैं? खून बढ़ता रहा तो कब तक बहेगा और खामोश रहा तो कब तक रहेगा? फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DN पे इंडिया के साथ।